CSF। अब हमने ये तो देख लिया कि CSF कहाँ से फ्लो करता है, तो CSF होता कैसा है, हम उसको पहचानेंगे कैसे, और कहाँ कहाँ फ्लो करता है, उसका क्वांटिटी कितना होना चाहिए, पर डे वो कितना प्रोड्यूस होता है, उसको कितना एब्जॉर्ब होता है, वो सब हम भी देख लेते हैं। कितना ज़्यादा अगर होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, वो सब देख लेते हैं। CSF क्या है? CSF क्लियर कलरलेस फ्लूइड है जो प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में, उसमें भी सब एरिकनॉइड स्पेस पे और सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को और मेंटेन करता है स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखता है। CSF फॉर्म्ड होता है मेनली कहाँ? कॉरॉइड प्लेक्सिस पे, जो कि प्रेजेंट होते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स में। और ये CSF कहाँ प्रेजेंट होता है? लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल में। फॉर्मेशन आकर बाय फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा एंड एक्टिव सिक्रीशन ऑफ आयन। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन से और एक्टिव सिक्रीशन ऑफ आयन से। इसका अमाउंट क्या होता है? 150 ml कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है। इसका टोटल वॉल्यूम जो होता है एडल्ट्स के अंदर वो इतना होता है। डेली कितना प्रोड्यूस होता है? 500 ml पर डे। अगर इतना इकट्ठा होगा तो फिर तो पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन डेली का प्रोडक्शन इतना है, फिर ये वापस एब्जॉर्ब हो जाता है। बोले तो 480 to 720 ml पर डे। पर आवर कितना बनता है? 18 to 30 ml पर आवर। पर मिनट कितना बनेगा? 0.3 से 0.5 ml पर मिनट। CSF रिन्यूड होता है 3-4 टाइम्स पर डे। सोचो ये कितना बनता है, कितना एब्जॉर्ब होता है, रिन्यूड हो रहा है वो 3 to 4 टाइम पर डे। उसके बाद मैंने बोला था CSF का प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों इक्वल होना चाहिए, जितना वो प्रोड्यूस हो रहा है उतना एब्जॉर्ब भी होना चाहिए। तो CSF का एब्जॉर्प्शन देखेंगे हम, वेनस सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, जहाँ पे हमारे कुछ विलाय होते हैं जिन्हें हम एरिकनॉइड विलाय बोलते हैं, और एरिकनॉइड ग्रेनुलेशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होता है अकर मेनली इनटू सुपीरियर सजिटल साइनस, जो हमने एक डायग्राम में देखा था, जो हमारा साइनस प्रेजेंट था। ये देखो यहाँ पे, यहाँ क्या होता है? CSF एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ये गया सुपीरियर सजाइटल साइनस। इसका कंपोनेंट क्या क्या रहते हैं? सबसे पहले तो वाटर ही रहता है, ग्लूकोज रहता है 60 to 70। देखो हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारा कितना है? 60 to 70%। प्रोटीन बहुत कम। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, फ्यू सेल्स होते हैं लाइक लिम्फोसाइट। ब्रेन को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है ना, तो कुछ खाने के लिए भी होना चाहिए ना वहाँ पे कि वो फॉरेन पार्टिकल से कोई बचा सके। तो हमारा कौन बचाएगा? ये इम्यून सेल। कौन सी? लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, याद है ना। CSF में कुछ वाटर कंटेंट है 99.13 और कुछ सॉलिड कंटेंट है। ये सॉलिड कंटेंट में भी फर्दर 2 टाइप है, कुछ ऑर्गेनिक पार्ट है, कुछ इनऑर्गेनिक है। सबसे ज़्यादा है क्या? वाटर। हर जगह तो वाटर है, बॉडी में भी वाटर ही ज़्यादा है। ऑर्गेनिक पार्ट में कुछ प्रोटीन है बहुत कम अमाउंट में, अमीनो एसिड है, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन एंड लैक्टिक एसिड। इनऑर्गेनिक में क्या आएगा हमारा? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है, सल्फेट, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब फंक्शन क्या है? पहले तो ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, ब्रेन को कुछ भी इंजरी होने से बचाएगा, प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम इंजरी, मेंटेन करेगा इंट्राक्रैनियल प्रेशर। कितना होता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर? 5 to 15 mm ऑफ Hg। ठीक है, इन केस ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, अगर मोर देन 20 mm ऑफ Hg से ज़्यादा होगा तो लंबर पंचर हम नहीं करेंगे, स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब कि नहीं करेंगे। 20 mm ऑफ Hg कितना होना चाहिए? 5 to 15 तक। अगर 20 से ज़्यादा है तो लंबर पंचर नहीं करेंगे। ये क्या कर सकता है? ब्रेन स्टेम हर्निएशन कर सकता है, मतलब प्रेशर लगने की वजह से हर्निएशन हो रहा है, वो कर सकता है। CSF और क्या करेगा? न्यूट्रिएंट को सप्लाई करेगा, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करेगा और प्रोवाइड बायोन्सी टू द ब्रेन, ताकि ब्रेन को कोई जल्दी से इंजरी नहीं हो। प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? CSF। इसका नॉर्मल प्रेशर क्या रहता है? 70 to 180 mm H2O। लाए पे ये रहेगा 10 to, मतलब लेटे हुए जब रहेंगे तब 10 to 15 सेंटीमीटर H2O रहेगा। स्टैंडिंग पे 30 सेंटीमीटर H2O रहेगा।
और मेजर्ड बाय लंबर पंचर के थ्रू हम इसका प्रेशर मेजर करते हैं। लंबर पंचर अगर हमें करना है तो हम कहाँ करेंगे, L3 से L4 और L4 से L5। किस लिए करते हैं, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस या थेरेपेटिक पर्पस। एनेस्थीसिया भी हमको देना रहता है तब भी हम लंबर पंचर ही करते हैं इन केस ऑफ एनेस्थीसिया। ठीक है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हमारा CSF ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है तो हाइड्रोसेफेलिस की कंडीशन आएगी। अगर इन्फेक्शन हो रहा है मेनिंजियस में, अगर CSF कंपोजिशन अल्टर हो रहा है और वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है तो मेनिंजाइटिस हो सकता है। बहुत खतरनाक रहता है, बहुत रेयर केस होते हैं कि ये ठीक होता है। सब एरिकनॉइड हेमरेज, ब्लड अगर CSF में आ गया है, और अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा होता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन या ओवर प्रोटेक्शन की वजह से, अगर CSF का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, वो ज़्यादा हो जाएगा, ओवर प्रोटेक्शन हो जाएगा, तो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है। CSF चेंजेस होते हैं इन डिजीज़ में। अगर प्रोटीन इंक्रीज हो गया तो मेनिंजाइटिस और ट्यूमर होने के चांसेस है। अगर ग्लूकोज कम हो गया तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होने के चांसेस हैं। अगर सेल इंक्रीज हो रहे हैं ऑब्वियसली इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। अब कुछ लाइक हेड में कुछ इंजरी हो गई है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये CSF लीकेज है या कुछ और है, तो हम एक हेलो साइन करके एक टेस्ट होता है वो करेंगे। एक कॉटन स्वैब लेंगे, उस पर हम वो लिक्विड रखेंगे जो भी हमारा लीक हो रहा है। अगर उसमें कुछ डबल रिंग हमें शो हो रही है उस कॉटन स्वैब पे तो वो CSF है, अदरवाइज वो कुछ और लिक्विड है। ठीक है। ये कंफर्मेशन टेस्ट है CSF लीकेज हो रहा है यानी, ये चेक करने के लिए।